दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माता रानी की परम भक्त अनीता और उसकी सास की कहानी। दोस्तों, अनीता जो होती है वो माता रानी की परम भक्त होती है। जिस दिन से उसकी शादी हुई थी, शादी करके वो अपनी ससुराल में पहुंचती है, उस दिन से ही वो माता रानी का ध्यान किया करती। वो कुछ खाने से पहले माता रानी का भोग लगाती, उसके बाद ही कुछ खाया करती। और अब तो अगले दिन नवरात्रे स्टार्ट होने वाले थे। वो अपनी सास से कहने लगती है कि सासू माँ, मैं कल से नवरात्रे का व्रत रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर सासू माँ एकदम से चिढ़ जाती है और कहने लगती है, क्या कह रही हो तुम व्रत रखोगी? तुम हमारे ऊपर कोई जादू टोना करना चाहती हो? तुम क्या करना चाहती हो? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। उसके बालों को पकड़कर उसे खींचने लगती है और उसे घर से बाहर निकालने लगती है। दोस्तों, अनीता कहती है, ठीक है सासू माँ, अगर आप यहाँ पर यही चाहती है कि मैं व्रत ना रखूं तो कोई बात नहीं, मैं व्रत नहीं रखूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो सासू होती है वो कहने लगती है कि हम किसी माता को नहीं मानते, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा धन है, बहुत सारा अनाज है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और हमने आज तक किसी देवी देवता को नहीं माना। दोस्तों, इतना उसको कहना था और फिर यहाँ पर होता है कुछ इतना बड़ा कांड। जो अनीता की सास होती है, जैसे ही वो रात को खाना पीना खाकर सोती है तो उसे सपना आने लगता है और सपने में उसे शेर दिखाई देता है, उसके पीछे भाग रहा है और उसे काटने को दौड़ रहा है। अब यहाँ पर वो जगती है और जग कर फिर बैठ जाती है, बैठकर फिर से नींद लेने की कोशिश करती है। दोबारा से फिर से उसे यही सपना आने लगता है। दोस्तों, सपने में वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर जैसे ही वो चलती है तो एकदम से वो ज़मीन पर गिर जाती है। अब यहाँ पर ज़मीन पर गिरने के बाद उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है, वो घबराने लगती है। तभी यहाँ पर अनीता का पति मनोज आ जाता है और मनोज जब यहाँ पर अनीता के दरवाजे को खटखटाने लगता है तो वहाँ पर अनीता बाहर निकल कर आती है। मनोज की आंखों में आंसू होते हैं, मनोज रो रहा था क्योंकि मनोज जहाँ से आया था वो उसका गोडाउन था और उस गोडाउन में जो भी नाज भरा हुआ था वो सारा का सारा जलकर राख हो गया था। दोस्तों, अनीता को जब मनोज कहता है कि इस तरह से हमारा गोडाउन जलकर राख हो गया है और मेरी माँ को भी बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, अनीता एकदम से सोच जाती है कि शायद देवी माँ हमसे रुष्ट हो गई है, इसलिए ये सब हो रहा है। और फिर यहाँ पर जो अनीता है वो अपने पति के साथ अपनी सास के कमरे में जाने लगती है। सास कहने लगती है कि बेटा मनोज, इस पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, ये बहुत ही गलत है, इसने हमारे ऊपर कोई जादू टोना करा दिया है। आज तेरे गोडाउन में भी आग लगी है और यहाँ पर मेरे को भी बहुत गड़बड़ होने लगी है, मुझे रात को इतने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। दोस्तों, मनोज कहता है कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो अनीता से हद से ज़्यादा प्यार करता था। अनीता भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सास को यहाँ पर कुछ अलग ही लग रहा था। सास कहती है कि तू बेटा इसे बाहर नहीं निकाल सकता तो मैं इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि इसने हमारे ऊपर जादू टोना करा दिया है। दोस्तों, जैसे ही सास इस अनीता को धक्का मारने लगती है, अनीता को तो धक्का लगता नहीं और सास ज़मीन पर गिर जाती है। गिरते ही एकदम वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर आनन फानन में ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट करता है तो जो सास होती है ना तो वो बोल पाती और ना ही बैठ पाती, पता नहीं उसको हो क्या जाता है, एकदम से अकड़ सी जाती है। और अनीता अब एकदम समझ चुकी थी कि ये सब शायद देवी माँ की कृपा से हुआ है, क्योंकि देवी माँ के खिलाफ इन्होंने इतने सारे शब्द बोले हैं। अब यहाँ पर जो अनीता है वो देवी माँ के पास पहुँचती है। उन्होंने एक छोटी सी मूर्त अपने घर के अंदर सजा रखी थी और उसके सामने बैठकर हाथ जोड़ लेती है और कहने लगती है कि देवी माँ, मेरी सास से जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दे और कल से तेरे नवरात्र स्टार्ट, मैं तेरे पूरे नवरात्रों का व्रत करूँगी, मेरी सास को बिल्कुल ठीक कर दे माँ, हम पर कृपा कर, हमसे रुष्ट मत हो। दोस्तों, उसके बाद जैसे अगला नवरात्रा स्टार्ट होता है तो अनीता यहाँ पर देवी माँ का ध्यान रखती है, देवी माँ का व्रत करती है और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही घर में आती है तो सास को कुछ शांति सी मिलती है। जो उसको पहले दिन दर्द हो रहा था वो आज कुछ कम हो जाता है। दूसरा नवरात्रा आता है तो
और दर्द कम हो जाता है, तीसरा नवरात्र आता है तो और कुछ दर्द कम हो जाता है। जैसे ही अष्टमी की रात आती है तो सास खुद खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर यहाँ पर आज वो अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि सास को भी रात को स्वप्न में सब कुछ दिख रहा था कि उसकी बहू उसके लिए कितना कुछ कर रही है और वो देवी माँ से प्रार्थना कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर सास अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगती है, कहने लगती है कि बहू हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने देवी माँ के प्रति अपराध किया है, उस अपराध की सज़ा हमें मिली है, बहू हमें माफ़ कर दो। दोस्तों, यहाँ पर बहू कहने लगती है कि माँ जी, माफ़ी मांगनी है तो देवी मैया से ही मांगिए, मुझसे क्या ही माफ़ी मांगोगी, मैं आपको माफ़ करने वाली भला होती कौन हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो अनीता की सास होती है अष्टमी को ही यहाँ पर जागरण करवाती है और रात भर देवी मैया के जो जयकारे लगाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, उनसे देवी मैया बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और अगले दिन से इनका कामकाज बड़े अच्छे तरीके से चलने लगता है। अब तो जो अनीता की सास अब तक देवी मैया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, अब तो वो कहती है कि सब कुछ देवी मैया ने ही हमें दिया है, सब कुछ देवी मैया की कृपा से ही हुआ है। सब लोग यहाँ पर देवी मैया के जयकारे लगाने लगते हैं। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है, इसको आगे बढ़ाता है, उसके घर में भी मैया रानी सुख शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये रही आज की अनीता और उसकी सास और माँ दुर्गा की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोग माँ दुर्गा में विश्वास रखते हैं तो आप लोग भी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाएं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस कहानी को भेज कर जाएं। आप लोग भी जाते जाते जय माँ दुर्गा ज़रूर कमेंट में लिख कर जाएं और आप लोग बाकी यहाँ पर इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।